Hey guys, this is Vicky and you watching Learn with Fun. So guys, I'm back with my new videos. This video is on the trigonometry 8.1 part 2. ठीक है. So guys, तो ये जो वीडियो है वो ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 2 है. वो जो मैं कुछ थ्योरेटिकली बात बताया था उसमें, तो पार्ट 2 में मैं थ्योरेटिकली भी आप लोग को कवर कर दूंगा अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे. लेकिन कंपलसरी आप लोग को पार्ट 1 देखना. पहले पार्ट 1 हम देखिए 8.1 के त्रिकोणमिति हिंदी में जिसे हम त्रिकोणमिति 8.1 लिख के डाले हैं वीडियोस को. ठीक है, तो उसको आप लोग देखिए. उसके बाद पार्ट 2 पे आइए तो आप लोग को ज़्यादा क्लियरेंस मिलेगा. तो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए मैं आप लोग को डायरेक्ट टॉपिक पे ले जाता हूँ. मैं इसमें क्या डिस्कस करने वाले हूँ, मैं डिस्कस करने वाला हूँ उसमें क्वेश्चन. गाइस, तो ये जो है ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 का पार्ट 2 है. तो इसमें मैं क्वेश्चन इसमें सॉल्यूशन कराऊंगा आप लोग का. जैसे मैं 8.1 का जो पार्ट 1 था उसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व कराया था, लेकिन पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा पाया था क्योंकि वो वीडियोस का जो लेंथ है वो बढ़ा जा रहा था और उसमें थ्योरेटिकली कुछ बात किया था. इसकी वजह से मैं पार्ट 2 को लेकर आया हूँ ताकि आप लोग को पूरा फुल सोल्यूशन मिल पाए. अगर आप लोग का सोल्यूशन नहीं हुआ हो कोई क्वेश्चन का तो आप लोग मैच करा के उसको कर लीजिएगा. ज़्यादा बात ना करते हुए मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ. तो पहला क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करा दिया हूँ, सेकेंड क्वेश्चन भी करा दिया हूँ, आई थिंक फोर्थ क्वेश्चन भी करा दिया हूँ, लेकिन थर्ड वाला नहीं कराया हूँ. तो थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं हम जरा. अभी थर्ड वर्क क्वेश्चन में दिया क्या है, यदि मतलब इंग्लिश में अगर हम लिखे, अगर मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ और लिखूंगा इंग्लिश में, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए. ठीक है, देखिए इफ इस क्वेश्चन में जो दिया है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 देन cos A and tan A. हाँ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ, सॉरी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A and tan A. देखिए हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से है जिसमें हम क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या दिया है, हमारे पास साइन ए इक्वल टू 3/4. ठीक है, तो साइन ए का मैं आप लोग को फार्मूला बता दिया हूँ पहले ऑलरेडी. साइन ए इक्वल टू होता क्या है, साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, जिसको परपेंडिकुलर को हम लंब कहते हैं हिंदी में, इसको कर्ण कहते हैं. ठीक है, अब देखिए हमारे पास साइन ए का फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. ठीक है, तो अब देखिए ये जो है यहाँ पे ए कुछ भी हो सकता है, ए थीटा एक एंगल है, तो ए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड जो भी होगा, ये एक एंगल है. मतलब इसके अकॉर्डिंग एक हमारे पास ट्रायंगल, हम अगर इसको देखें तो इसके हिसाब से हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं. क्योंकि देखिए साइन ए की वैल्यू क्या दिया है, 3/4, और 3 किसकी वैल्यू हो गई, फार्मूले के हिसाब से परपेंडिकुलर की हो गई, और 4 क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया. तो मैं कोई एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ. सपोज दैट एक ट्रायंगल, ये हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस की वैल्यू दे दिया ये, और इसकी वैल्यू ये 3 दे दिया. ठीक है, अब उसी में से जिसको हम इसको एंगल मान लेते हैं, ए एंगल मान लेते हैं, तभी ना साइन ए इक्वल टू हमारे पास 3/4 आ सकता है इस क्वेश्चन से. अब उसी में से हमें पूछ रहा है कि कॉस ए और टेन ए की वैल्यू बताइए. तो हम देखिए, अब आप लोग के पास पाइथागोरस थ्योरम पहले से होता है. पाइथागोरस थ्योरम जो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसमें से पी स्क्वायर दिया है, एच दिया है, बी निकालना हम लोग पास. तो एच क्या दिया है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, अब पी क्या है, 3 का स्क्वायर, और प्लस ये बी का स्क्वायर. अभी 4 4 16, इधर इसको ट्रांसफर करेंगे 9 इक्वल टू बी स्क्वायर. अब बी स्क्वायर होता क्या है, यहाँ से 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, हाँ ठीक है, 16 में से 9 जाएगा, 8 बचेगा. बी स्क्वायर इक्वल टू 7 आ गया. अब बी की वैल्यू अगर हमारे पास आएगी √7. ठीक है, अभी हमारे पास बी की वैल्यू क्या क्लियर हो जाएगी, √7, यहाँ पे √7. अब देखिए हमारे पास साइन ए की वैल्यू, साइन ए की वजह से हमारे साथ ट्रायंगल बनाया है, जिसमें ट्रायंगल में हमारे पास परपेंडिकुलर था, हाइपोटेनस था, हम बेस निकाली है, जिसको हम लंब कहते हैं, कर्ण कहते हैं, इसको आधार कहते हैं. ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, कॉस ए. कॉस ए का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो आपके पास इसमें देखिए फिगर में क्या है, बेस क्या है, √7 है, और हाइपोटेनस क्या है, 4 है. तो ये एक वैल्यू क्लियर हो गई हमारे पास. अब टेन ए की वैल्यू पूछा है. टेन ए इक्वल टू क्या होता है, टेन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 3/√7 आ जाएगा. परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये 3/√7.
सेकेंड वैल्यू क्लियर जो पूछा था उसमें। तो देखिए आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी अगर देखिए अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे 6 रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसके रेसिप्रोकल मिला के 6 रेशियो होते हैं पूरा ट्रिग्नोमेट्री के। तो अगर इसकी वैल्यू मैं क्या बता रहा था आप लोग को कि अगर आप लोग के पास एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, जैसे साइन थीटा की वैल्यू है, साइन ए की वैल्यू है, तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं। मतलब 6 रेशियोज में से अगर एक का पता है तो आप पांचों का इजिली निकाल सकते हैं। तो इस मेथड से आप पांचों का मतलब ये तो दो ही पूछा था, मतलब कॉस थीटा टेन थीटा का, अगर उसका रेसिप्रोकल भी पूछ देता, मतलब कॉस का सेक थीटा का, मतलब टेन का कॉट थीटा का, तो आप लोग उल्टा कर देते, बात आ जाता है। तो देखिए मैं इस तरह से ये अगर कैसा इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो आपको लोग को ऐसे ही सॉल्व करना होगा। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन को मैं पढ़ के आप लोग को सुना रहा हूँ, सुनिए। देखिए मैं फोर्थ क्वेश्चन आप लोग को इसलिए इसके प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसकी वजह से आप अगर देखना चाहेंगे तो जाकर वहाँ पे देखिएगा, आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मतलब किस तरह से फोर्थ क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन पे हम आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पे, आप देखिए इसी तरह का क्वेश्चन है, सेम दैट ए क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे साइन ए की वैल्यू दे दिया है, इसमें क्या दिया है, सेक थीटा की वैल्यू दे दिया है। ठीक है, सेक थीटा की वैल्यू अगर दे दिया और पूछ रहा है और भी जितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, मतलब कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात और भी जितने मतलब 5 बचे ना, अभी सेक थीटा दे दिया है तो 6 में से 5 बचे, अब पांचों को निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसको मैं आप लोग को हिंट दे देता हूं और आप लोग ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं फोर्थ क्वेश्चन बता चुका हूं, अब 8.1 का फिफ्थ क्वेश्चन है। 8.1 का फिफ्थ क्वेश्चन ये है। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया क्या है आपके पास, सेक थीटा की वैल्यू आई है 13/12। ठीक है, और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना है। त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब आप लोग ये समझिए, देखिए साइन थीटा एक होता है, कॉस थीटा होता है, एक टेन थीटा होता है। अब इसका रेसिप्रोकल होता है 1/, मतलब इसका रेसिप्रोकल अगर लिखें तो कॉसेक थीटा, और इसका सेक थीटा होता है और कॉट थीटा होता है। हमारे पास ये 6 होते हैं, अगर इसमें से एक दे दिया तो आप लोग को 6 पूछ देगा या 2 पूछ देगा या 3 पूछ देगा, आप लोग को बस जो कंडीशन जैसे पूछेगा उस तरह से हम लोग को सॉल्व करना होगा। तो अभी देखिए हमारे पास सेक थीटा की वैल्यू आ गई। सेक थीटा को हम उल्टा अगर लिखना चाहते हैं क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा ये इसका रेसिप्रोकल होता है, तो इसको हम 12/13 कर लेंगे, क्योंकि उल्टा करने पे कॉस थीटा था। अब हमारे पास सेक थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है। ऐसे ऑलरेडी एंगल के हिसाब से देखा जाए तो कॉस थीटा में क्या दिया है, कॉस थीटा का फार्मूला क्या आता है हमारे पास, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू क्या है, 12/13, तो बेस क्या है 12, ये 13 है, बेस अपन हाइपोटेनस चाहिए होगा। ठीक है ना, ये हो गया बेस अपन हाइपोटेनस। ठीक, अब हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, जिससे हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल जाएगी। परपेंडिकुलर की जैसे पी स्क्वायर इक्वल टू हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले मैं क्वेश्चन यूज कर रहा हूँ ऑलरेडी। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल टू 169, इसका स्क्वायर होता है 144, इसका होता है, बचेगा 25, पी स्क्वायर इक्वल टू, अब पी की वैल्यू आ जाएगी 5, परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 आ गई। अब देखिए कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालना होगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या आता है, साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 5, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 13। इस तरह से आप लोग सारे फार्मूले जाते हैं। टेन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा, कॉसेक थीटा की वैल्यू सेक थीटा, सेक सेक साइन निकल गया, कॉस निकल गया, और सेक तो ऑलरेडी दिया है, इसमें से 2 निकाल दे और आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, टेन का मैं निकाल देता हूँ। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, इसका फार्मूला था परपेंडिकुलर अपन बेस। ठीक है, और जो एक दो रेशियोज बताए आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सुनिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आप लोग को फार्मूला अगर पता है कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा को परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या होता है, अगर ये सब पता है आप लोग को तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो इसके बाद मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखूंगा, आप लोग इसको एक बार पॉज करके वीडियोस को आप राइट कर लीजिए। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन के बाद सिक्स क्वेश्चन आता है, एंगल ए एंगल बी को प्रूफ करना है। आप लोग इसको प्रूफ करके देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर नहीं होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, अगर सॉल्व नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं सॉल्व करके आप लोग को पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग को दिखाता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, cot थीटा इक्वल टू 8। अब इसमें पूछ क्या रहा है, 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा
अपन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा क्या करें कॉट स्क्वायर थीटा को प्रूव करेंगे। इसके पहले मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि अगर कॉट थीटा का वैल्यू तो आप लोग साइन थीटा का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए कॉट थीटा का जो फार्मूला होता है क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपन परपेंडिकुलर। तो हमारे पास बेस 7 है, परपेंडिकुलर ये है 8। तो ये देखिए मैं एक छोटा सा यहाँ पे ट्रायंगल बना लूँ सपोज दैट। तो यहाँ पे बेस क्या है 7, परपेंडिकुलर 8। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए h स्क्वायर इक्वल टू 8 8 64 प्लस 7 50। ठीक है, h की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास हाइपोटेनस अंडर रूट में 113 अंडर रूट 30। अब हमें निकालना क्या है, पहले इसको हम लोग थोड़ा सही से कर लें, इसको सिंपली मेथड से सॉल्व कर लें। जो फर्स्ट है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे हम ये थ्योरम में ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जो होता है हमारे पास ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। देखिए तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस 1 प्लस बी एंड 1 माइनस बी, तो इसको हम सिंपली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं आराम से। 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इजीली हो सकता है ये, और नीचे वाले को 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे। साइन थीटा की वैल्यू निकालिए। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है 8 है, हाइपोटेनस क्या है अंडर रूट 113। ठीक है, और कॉस थीटा की वैल्यू निकालिए। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होता है बेस अपन हाइपोटेनस, और बेस क्या है यहाँ पे 7 है, 7 अपन 113। ठीक, अब इस वैल्यूज को हम वहाँ पे पुट करेंगे तो ये यहाँ पे आ रहा है, देखिएगा आप लोग 1 स्क्वायर 1 को इसी तरह रहेंगे, साइन स्क्वायर की जगह पे साइन की वैल्यू रखेंगे क्या है 8 अपन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अपान में 1 उसी तरह रखेंगे हम। अब इसकी यहाँ पे क्या रखेंगे 7 अपन अंडर रूट 13 का होल स्क्वायर, 7 अपन 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम इजीली। 1 माइनस 64 अपन 113, और नीचे हो जाएगा, इसको हम 1 माइनस 64 अपन 113 लिख सकते हैं। इसको 1 माइनस 49 अपन 113 लिख सकते हैं। ऐसे बात चल रहा है अभी, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा जरा। 113 माइनस 64 अपन 113 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई 113 अपन 113 माइनस 49 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये इससे एक कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें बच जाएगा 49, ऊपर बच जाएगा 49 और नीचे बच जाएगा 64। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। देखिए पहले करना क्या है आप लोग को, इसको सिंपली फार्मूले पर रख दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा। ऐसे कन्वर्ट करने के बाद आप साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि आप लोगों के पास फार्मूला पहले से ही परपेंडिकुलर हाइपोटेनस वाला। अब उसको निकालने के बाद यहाँ पे आप पुट करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और उसको बस ऐसे सोल्यूशन मतलब इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद आप लोग के पास ये सोल्यूशन आ जाएगा 49/64। अब कॉट स्क्वायर थीटा का अगर वैल्यू निकालने जाएंगे आप कॉट स्क्वायर थीटा का, तो कॉट की वैल्यू पहले से ही बस इसको स्क्वायर करना है 7/8 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49/64। दोनों का सेम आ रहा है आंसर, दोनों का सेम आ रहा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए फिर से प्रोसेस आप लोग को समझा दे रहा हूँ। पहले कॉट थीटा लिखा गया, ठीक है। अब कॉट थीटा के हिसाब से मैं एक ट्रायंगल बनाया हूँ। ट्रायंगल बनाने की वजह से जैसे कॉट थीटा के हिसाब से जो बेस और परपेंडिकुलर हमारे पास है उसके हिसाब से मैं इसको रख दिया हूँ। फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसको ला दिया हूँ हाइपोटेनस को। हाइपोटेनस लाने के बाद साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकल गई, जो यहाँ पे पुट किया हूँ, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे सोल्यूशन मिलके हम लोग पास मिल गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको इसको थोड़ा सिंपल बना देता हूँ, आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। 3 कॉट ए इक्वल टू क्या दिया है 4 दिया है, तब आपको कॉट ए इक्वल टू 4/3 लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। अब इस कॉट ए की वैल्यू आप लोग के पास आ गया है,
अब देखिए जो जो पूछा है कॉट ए की वैल्यू आ गया, अब इसमें पूछा है टेन स्क्वायर की वैल्यू, मतलब ये सब जो भी वैल्यू पूछा है बस आप उसके हिसाब से वैल्यू लाइएगा टेन थीटा का कॉट थीटा का, उसके बाद रख के आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन, अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं जरूर सॉल्व कराऊंगा इसको। ये क्वेश्चन डन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा। 9 पे क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या दिया है आप लोग को, बहुत इजी यार। क्वेश्चन नंबर 10 ए की वैल्यू दे दिया है, 10 ए की वैल्यू दिया है, कहाँ है यार, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 1/√3, और इसमें पूछ क्या रहा है हमारे पास, साइन ए, देखिएगा साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। पहले तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग ट्रेंगल बनाइए। ये ट्रेंगल क्या देगा हमारे 10 का फार्मूला क्या आता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपन बेस, मतलब परपेंडिकुलर 1 है, बेस √3 है। तो अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ तो परपेंडिकुलर क्या है 1 है, और बेस क्या है √3 है, ठीक। और ये यहाँ पे 90 डिग्री कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, तो एंगल ए। पहले आप लोग मुझे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ठीक है। जो यहाँ पे एंगल होता है वो परपेंडिकुलर, मतलब वो 90 डिग्री का मतलब ये जो होता है एंगल वो यहाँ पे एंगल होता है, क्योंकि इसके हिसाब से अगर मैं ले रहा हूँ, जैसे कि इस एंगल के अकॉर्डिंग ने मैं इसको परपेंडिकुलर इसको बेस मान रहा हूँ। अगर यहाँ पे इस एंगल को मानता तो इसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है, यहाँ पे भी मानता तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ये बेस हो जाता है। तो मैं यहाँ पे भी ए को यहाँ पे इसलिए माना हूँ ताकि मैं इसके अकॉर्डिंग ले रहा हूँ, मतलब 1/√3। तो अब जो हमारे पास, अगर इसको हम ए मान लें तो इसको बी मान लीजिए, सपोज दैट बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, दोनों का एंगल तो कुछ ना कुछ होगा ही, अगर ये 98 है। अभी साइन ए दे रहा है तो साइन ए की वैल्यू कैसे निकल सकते हैं हमारे पास, साइन ए इक्वल टू क्या हो सकता है, साइन ए फार्मूला क्या आता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। अभी हाइपोटेनस हमारे पास है ही नहीं, तो हाइपोटेनस का एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता, 1 की वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड एच की वैल्यू 2 आ गई, हमारे पास 2 निकल गया, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यूज किया हूँ, उसके बाद ये 2 आ गया है। अब हमें साइन ए की वैल्यू पी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 1 है, हाइपोटेनस क्या है 2 है, मतलब साइन ए की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अभी कॉस सी की वैल्यू लाना है, तो कॉस सी कैसे निकलेगा, अब कॉस सी के अकॉर्डिंग देखना होगा यहाँ से। तो जब हम किसी भी एंगल को लेते हैं तो उसके सामने वाला जो होता है परपेंडिकुलर होता है, ये याद रखिएगा आप लोग। तो इस कॉस ए का जो ये अगर मैं इस एंगल के ले रहा हूँ तो इसके सामने वाला क्या हुआ परपेंडिकुलर, और इसके नीचे वाला बेस हो गया, और ये हाइपोटेनस। तो कॉस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, ये तो एक वैल्यू क्लियर हो गई। अब कॉस सी की वैल्यू अगर हमें लाना होगा तो इसका फार्मूला आता है बेस अपान कॉस, कॉस का फार्मूला आता है बेस अपान हाइपोटेनस। तो इसमें बेस कौन सा हो गया, बेस यही हो गया √3/2। अब कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए जस्ट लाइक ऐसे ही आएगा एकदम √3 और √3/2। अब साइन सी की वैल्यू, साइन सी देखिए, साइन सी यहाँ से देखेंगे, सी से देखेंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, मतलब 1, हाइपोटेनस क्या होगा 2, 1/2, ठीक है। अब आप लोग के पास साइन ए कॉस सी कॉस ए कॉस साइन सी सब वैल्यूज ला दिया हूं, बस यहाँ पे आप पुट करिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, बस इजिली सिंप्लीफिकेशन करना है। और इसमें दूसरा जो मतलब कंडीशन, जो दूसरा कंडीशन है सेम दैट ऐसा ही है, अगर इसको आप लोग सक्सेस है सॉल्व करने में तो वो भी सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे मैं डिस्कस करूंगा इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 10 है 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10, ये 10 है, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया क्या है हमारे पास, ये कहीं कंडीशन है गिवन दैट, ये दिया है गिवन दैट, गिवन क्या दिया है हमारे पास, पी आर प्लस क्यू आर, क्यू है भाई। सो हमारे पास है, और क्या दिया है इसमें, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और फाइंड करना है हमें, फाइंड हम करेंगे साइन ए को, फाइंड नहीं, साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, तीनों का पी निकालना है, ठीक है। साइन पी कॉस पी एंड टेन पी एंगल पे सॉल्व करना है। तो हम कुछ ऐसा एक ट्रेंगल हम बना लेते हैं क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग। इसको एंगल पी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं, इसको आर मान लेते हैं,
अभी हमारे पास क्या दे चुका है, इसका 5 दिया है इसकी वैल्यू, और ये मतलब एंगल पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, इस दोनों लाइन को जोड़ने के बाद 25 है। लेट हम कर लेते हैं कुछ भी, लेट हमारे पास पी आर इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर हम पी आर की वैल्यू रखेंगे एक्स प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, तो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25 माइनस एक्स। अभी क्यू आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्यू आर की 25 माइनस एक्स, और पी आर जो वैल्यू मैं माना उसे एक्स माने हम लोग। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अच्छे से। पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए। पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है कि हाइपोटेनस की स्क्वायर मतलब 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ये 25 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कुछ किया नहीं, ये माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया हूँ, बस इतना छोड़ा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला लगा दिया हूँ। अभी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया ये। अब बचा क्या है हमारा माइनस 50x, और इसको उधर टर्म को कर लीजिए 25 माइनस 625, अब माइनस 50x इक्वल टू यहाँ पे 600 बढ़ जाएगा डायरेक्टली माइनस में, तो माइनस माइनस कर जाएगा, ये x की वैल्यू 12 आ गई हमारे पास। अब x की वैल्यू 12 आ गई तब तो क्लियर हो गया ना। यहाँ पे x की जगह पे हम क्या रख देंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू कहाँ गया है x, इसको जिसको हम माने थे इसको 12 कर लेंगे, और यहाँ पे अगर हम 12 रखेंगे 25 माइनस 12 करेंगे, 25 माइनस 12 आप ही लोग कर लीजिए, 25 माइनस 12 कर लेंगे तो 13 आ जाएगा ये। तो क्यू आर की वैल्यू डायरेक्ट क्यू आर की वैल्यू ये हो गया 13। बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ से 10 साइन ए की साइन का फार्मूला क्या था, साइन पी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी है, ये 12, एक्स की वैल्यू 12 लिख लो ना यार, डायरेक्ट खत्म करो इसको, 12 अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू 13, क्लियर। अब उसी तरह क्या कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस पी की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन 13, और फिर उसके बाद tan p परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 12/5। क्वेश्चन सॉल्व गया बहुत इजीली। बस इसको आप इसी में से पी आर या क्यू आर किसी को एक बार लेट कर लीजिएगा, और उसको लेट करके ऐसे मतलब सिस्टम से अब पिछले मतलब जो इस क्वेश्चन को पहले बताया उस तरीके से थोड़ा आप फॉलो कर लीजिएगा, फिर आपको सॉल्व करने में बहुत ही ईजी रहेगा। तो अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बच गया है इस क्लास 10 8.1 का लास्ट क्वेश्चन बच गया है 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ पे 11 होना चाहिए। ये मतलब ये ट्रिक द आंसर है, मतलब कि ये राइट है कि रॉन्ग है, आप लोग को ये बताना है। तो इंग्लिश में अगर मैं इसको बताऊं तो आपको ये मतलब प्रूफ करना है कि क्या ये वैल्यू मतलब ये जो लिखा हुआ है राइट है या रॉन्ग है। तो पहला ये देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है 10a का मान मतलब कि 10a की वैल्यू हरदम 1 से कम होता है। तो ये गलत है कि सही है, ये आप लोग को बताना है। तो आप लोग का भी अप्रोच इतना नहीं है, क्योंकि मैं अपने वीडियोज में इतना डिस्कस नहीं किया हूँ कि वैल्यूज कहाँ से अप करते हैं कहाँ से डाउन होता है। तो और फिर उसके बाद कोड ए के किसी मान के लिए से के इक्वल टू 12/5 कोड ए और कोड ए कांस्टेंट के लिए प्रयुक्त का संक्षिप्त रूप है। हाँ ये तो ये कांस्टेंट कोड ए कांस्टेंट गुणनफल होता है। बंद करो। तो पहला क्वेश्चन दिया है, ये दिया है 10a। ये बताइए हमेशा जो 10a होता है मतलब 10 की वैल्यू होती है, 10 की वैल्यू ये ग्रेटर देन 1 होती है, नहीं इसमें क्या कर रहा है हमेशा लेस देन 1 होती है। तो ये करेक्ट है कि हमेशा लेस देन 1 होता है। ये मैं प्रूफ करके आगे दिखाऊंगा कैसे 10 ये 1 से कम होती है ज्यादा होती है, क्योंकि अभी अब मैं वैल्यूज के बारे में नहीं पढ़ाया कि 1045 1030 या फिर 1090 या ऐसा कुछ वैल्यूज बताए नहीं, ठीक है। तो अभी दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, एक किसी मान के लिए अगर कोण ए मतलब एंगल ए दिया है तो सेक ए इक्वल टू, तो अगर यहाँ पे दिया सेक ए
इक्वल टू 12/5। तो ये क्या कर रहा है कि अगर मैं कोई भी एंगल हो जाए, मतलब एंगल यहाँ पे कुछ भी बदल दूं, 30, 40, 50, 60, 70 कुछ भी रख दूं ऐसा कुछ, तो क्या 12/5 ही हरदम आएगा? गलत, ये गलत है, क्योंकि यार जब यहाँ पे हम एंगल चेंज करेंगे तो वैल्यू भी चेंज होती है। ये मैं आप लोग को बताऊंगा। ये पहला हो गया, ये सेकेंड हो गया, और थर्ड वाला क्या कह रहा है? कॉस ए, कोसिकेंट ए में लिखा जाता है, कोसिकेंट कोड ए के कोसिकेंट होता है। हाँ यार, ये दे रहा है एंगल ए का कोसिकेंट, ये राइट है, क्योंकि ये कॉस ए को हम हरदम कोसिकेंट में बदलते हैं। ये मैं आप लोग को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोज में, ये सब डिस्कस। तो इसमें मैं डिस्कस किया हूँ आप लोग से 8.1 का सोल्यूशन जो था, सोल्यूशन अच्छे वाला सोल्यूशन, आप लोगों को पूरा सोल्यूशन दिया हूँ। इस सोल्यूशन को आप सॉल्व करिए, देखिए अगर आप लोगों को कुछ डाउट है, अगर कुछ भी ऐसा कुछ इशू समझ में आता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, या तो जीमेल पे आप लोग मैसेज करिए, डायरेक्टली मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो मैं जाते जाते आप लोग से ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग कुछ और भी सीखना चाहते हैं तो मैं 8.2 लेके आ रहा हूँ न्यू सीरीज अपनी, मतलब अगले वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज के आगे वाला मतलब टॉपिक डिस्कस करूंगा, और मैं अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करूंगा आप लोग को एकदम क्लियर हो जाए, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।